शर्मीली लड़की इंडियन पुलिस सर्विसेज को कैसे चुन लिया? माय फादर तो बहुत खुश। लोगों का रिएक्शन, अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि क्रिमिनल एरिया में पोस्टिंग से आपको पीछे रखा गया? बहुत बार महसूस हुआ। वंस यू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, उसमें नहीं होता है कि हम यहाँ जाएंगे तो क्या होगा। दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट एनीथिंग कैन हैपन। क्या कभी आपने ये महसूस किया कि एक महिला ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है? वो महसूस कराया गया ना। बहुत बार हमने इग्नोर किया, लेकिन एक आध बार आई हैड टू टेल। आई हैव आल्सो डन द सेम ट्रेनिंग। हम लोग को क्यों नहीं पोस्टिंग दी? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो एक बार कोशिश और कर ली जाए। यहां तक आई हूं तो इसको पूरा करके ही मानूंगी। हार क्या चीज होती है? जिस शख्सियत के साथ मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाली हूं, उन्होंने हार हो या जीत हो लेकिन अपना सुपर बेस्ट दिया। मैं कुछ पहले आपको ले जाती हूं। 1984। एक शर्मीली सी, शांत और बिहार के पटना में रहने वाली एक होनहार लड़की पटना से होते हुए हैदराबाद पहुंच जाती है। और जानते हैं, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था और उन्हें लगा कि आईपीएस क्वालिफाइड करने के बाद वो चुनौतियां थोड़ी सरल हो जाएंगी। जैसे ही वो नेशनल पुलिस एकेडमी के अंदर पहुंचती हैं तो पाती हैं कि वो अपने बैच में अकेली महिला आईपीएस के तौर पर सेलेक्ट हुई थी। चुनौती फिर भी उन्होंने आसान समझी और जब वो सुबह उठ करके मैदान में पहुंची, उस ट्रेनिंग के मैदान में पहुंची, तो जानते हैं ट्रेनर ने उनसे क्या बोला? यहाँ पर पुरुषों की और महिलाओं की ट्रेनिंग एक जैसी होती है। वो मुस्कुराई और थोड़ी सी घबराई और उन्होंने कहा कि चलिए इतिहास पलट देते हैं। उनका संकल्प, उनका संघर्ष और उनकी सफलता ने उनको बहुत गंभीरता से तापा। मेरे साथ हैं सुतापा सान्याल जी। एक बड़ी यात्रा के बाद आप वहां पहुंची और एक आईपीएस बनना, फिर उसके बाद यूपी काडर बनना और फिर वहां पर ये देखना कि एक वर्दी में एक महिला का दिल और उस पोजीशन पे जाके बैठना जहां पर पूरे सूबे की कमान होती है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी अपने इस प्रश्न के साथ कि बचपन में एक बंगाली परिवार पटना में रहता है। उसके आगे उसकी नानी माँ रोल मॉडल होती है। एक शर्मीली सी लड़की जो गणित से डरती है, मैथ पढ़ने से डरती है, यस है वो इकोनॉमिक्स में कमाल कर जाती है। नहीं, पर हम आपको बताएं, मैथ्स में भी अरिथमेटिक में बहुत खराब थे। आई वाज वेरी गुड इन अलजेब्रा और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री वो किसी तरह से पास हो जाते थे। तो मेरा फोकस रहता था कि हम उसमें अलजेब्रा में तो 100 लाएं, बाकी में किसी तरह से करके निकलते चले। सो इट वाज नॉट कंप्लीट मैथ्स, बट समहाउ आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ अरिथमेटिक। पता नहीं क्यों, जो भी रहा हो। फिर इकोनॉमिक्स में कमाल कर दिया आपने? इकोनॉमिक्स, यू नो, कंप्लीटली इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। वो जब आगे जाके स्पेशलाइजेशन होता है, दैट बिकम्स इकोनोमेट्रिक्स। उस समय बहुत सारा मैथ्स होता है, बट अदरवाइज इट्स थियरी, फिर थियरी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो वो रहता है मैथ्स, पर नॉट दैट मच। आप अपनी नानी माँ को बहुत मिस करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा में यहाँ तक आप आई हैं जब आप आपने एक पूरा युग देख लिया। एक नौकरी देखी, एक दमदार नौकरी देखी, बड़े फैसले देखे, परिवार देखा। कौन सी उनकी ऐसी बात है जो आपको आज भी टूटने नहीं देती? एक्चुअली इनिशियल जो मेरे ईयर्स थे बिफोर हम लोग पटना शिफ्ट किए, मेरे फादर सिविल सर्वेंट थे बिहार में। तो 2-3 साल के लिए हम अपने नानी के साथ ही रहे। सो आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, टिल आई वाज 5 हम वहीं पे उन्हीं के साथ थे। फिर 5 साल में इधर आके स्कूल में डाला गया। तो अब उस समय हम उनको देखते थे, हर चीज टाइम पे होना, और अकेले सब कुछ। उन दिनों में हाउस हेल्प नहीं मिलते थे लोगों को। मेरा ननिहाल है देवगढ़, तो देवघर में वो अपना थी। और ठीक शाम को इतने बजे ये होना, इतने बजे ये होना, शाम को जाके दूध लाना है। बगल में रामकृष्ण आश्रम हुआ करता था वहाँ। आई स्टिल रिमेम्बर, उसके बगल से कहीं से मिल्क लेना, फिर आश्रम में जाके हाथ जोड़ना, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना, फिर आना, और हम उनके साथ साथ चलते रहते थे। सो दैट वाज देयर। हम देखते थे हर चीज़ टाइम पे। और उन लोगों में ना अजब रेजिलियंस था भाई। कुछ भी मतलब लाइफ में होता रहे, जिंदा रहना, आगे बढ़ना, बहुत बड़ा कुछ बनना है वो नहीं था, लेकिन रोजमर्रा का काम टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी शी यूज्ड टू। तो
तो ये कहीं ना कहीं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये घर किया ही होगा। आप बहुत शांत शर्मीली रही हैं बचपन से। बचपन में बचपन से अब वो नहीं। तो वर्दी बहुत कुछ सिखा देती है। बहुत सिखा लेकिन एक शर्मीली लड़की हम्म। इंडियन पुलिस सर्विसेज को कैसे चुन लिया? वेल उसकी भी एक कहानी है। जब छोटे थे ना, वो ऐसा नहीं था कि मतलब जन्म से पहले से ही हम सोच रहे थे आईपीएस ऑफिसर बन जाए या सिविल सर्वेंट बन जाए। वो चलता रहता, जैसे आराधना मूवी देखी तो मन किया पायलट बन जाए। अच्छा। ठीक है। स्कूल में ड्रामा में बहुत हम पार्टिसिपेट करते थे, तो एक साउंड ऑफ म्यूजिक करके एक अंग्रेजी फिल्म आई थी, तो उसमें हम आई वॉज वन ऑफ द 3 नन्स। तो जब वो एक्टिंग की, मन किया नन बन जाए। अच्छा। तो ऐसा ही चलता रहता था। बट यू नो देन रमा, आई टुक पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो उसमें जब तक हम मास्टर्स अपना करते रहे, मेरे को लगा कि दुनिया में इतनी इनइक्वालिटी है और पावर स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन मनी एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स, जिससे कि कई लोगों को, कई तबकों को बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो आई थॉट लेट मी बी इन अ प्लेस जहाँ कि हम मतलब ऐसी जगह हो जहाँ की ऐसा स्पेस हो जहाँ से कि हम लोगों की लाइफ में इतना भी चेंज हो तो वो ला सके। सो दैट पुल्ड मी इनटू आईपीएस। फिर हमने ये एग्जाम दिया। पहले आई वाज अ लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स इन पटना यूनिवर्सिटी। मेरा अगला क्वेश्चन वही था। तो पर वो छोड़ा और फिर हम इधर आ गए। सो आई थिंक दैट वाज द मेजर पुश एंड पुल फैक्टर, दोनों ही उसमें कंबाइन करके हम यहाँ आ गए। एंड आई थिंक इट डिड प्रोवाइड मी अ प्लेटफॉर्म जो हम चाहते थे करना काफी हद तक। मैं आपको उस दिन में ले जाना चाहूंगी जिस दिन ये रिजल्ट आया होगा यूपीएससी का, और आपने अपना नाम और आपके पिताजी ने आपका नाम पढ़ा होगा। तो कोई पहला थॉट क्या आया आपके मन में? हम बहुत खुश थे। अच्छा। मेरे पिताजी भी बहुत खुश थे। लेकिन मेरी माँ थोड़ी डरी हुई थी कि अरे जाएगी, हाथ पैर तोड़ लेगी, क्या होगा क्या नहीं वो होगा। आपने वहां घुड़सवारी में तोड़े भी? बच गए थे भाई, वो बहुत बुरी तरह से लटक गए थे। एनीवे, तो शी वाज एप्रीहेंसिव। माय फादर तो बहुत खुश कि मेरी बेटी ये हो गई तो उस जगह ले जाके बोलने लगे। पर लोगों का रिएक्शन था, लड़की को कहाँ भेज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय या तो लेक्चरर बन जाओ, या तो लॉयर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, इसी टाइप से वो 3-4 चीज बन जाओ। तो दिस वाज अच्छा, उस समय सब समझ में नहीं आता था कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि क्या है। पर आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट ब्रश विद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब समझ में आता है रेट्रोस्पेक्ट में कि इट वाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। उस समय तो धुन सवार थी कि जाना है, नथिंग एल्स यूज्ड टू मैटर। पर अब समझ में आता है कि दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे लड़की को आप भेज रहे हैं ऐसी नौकरी में। तो यस, उस समय बहुत था इस तरह के फीलिंग्स बहुत